देखिए अभी हम आए, हमें एक नई चीज पता चली। पहले तो नमस्ते, हम मयंक बनारसी है, बनारस से आए हैं। आए तो हमें नई चीज पता चली कि नवरात्रि में नई चीजों को इग्नोर करके पुरानी चीजें बताई जाती हैं। तो ये हमको एकदम अभी अभी पता चला। अब हम कुछ और प्रिपेयर करके आए थे, लेकिन अब कुछ नई कविताएं सुनानी है तो, और पुरानी कविताएं सुनानी है तो हम आपको वो कविता सुनाएंगे जो कि हम आज तक कभी स्टेज पे नहीं सुनाए। तो हो सकता है थोड़ी गड़बड़ी हो, वैसे हम कोशिश करेंगे ना हो। पहले तो अगर आप लोग को हल्का सा भी याद होगा तो आज ही के दिन 6 साल पहले लॉकडाउन लगा था। तो वो काफी हमारे देश के लिए सिचुएशन बहुत गड़बड़ थी। उस पर एक कविता लिखी थी अशोक चक्रधर जी ने, वो मैं आप लोग को सुनाता हूँ, जो कि वो मेरे गुरु भी हैं। कविता कितनी प्यारी, आप लोग इसे रिलेट कीजिएगा। कि भारत में हुआ था एक दिन का लॉकडाउन, याद है? टोटल लॉकडाउन, देश भर में बंद सारे गांव कस्बे और टाउन। याद है निर्जनता का अभूतपूर्व नजारा। पहचान में नहीं आ रहा था भारत देश हमारा। याद है पूरा भारतवर्ष बंद, खुंदक में नहीं हुजूर, स्वेच्छा से बंद। मेले बंद, मॉल बंद, धरने हड़ताल बंद, दंगे बंद, दारू बंद, मियां मेहरारू बंद, रेल बस जहाज बंद, सारे कामकाज बंद, गुटखा तांबूल बंद, सड़क स्कूल बंद, मंदिर दरगाह बंद, मस्जिद में पनाह बंद, चर्च गुरुद्वारे बंद। ये सब के सब उस कमबख्त कोविड के मारे बंद। ये सब के सब उस कमबख्त कोविड के मारे बंद। सूनी सड़कें, सूने गलियारे, सूने मोड़, कहाँ गायब हो गए 135 करोड़? कहाँ गायब हो गए 135 करोड़? उस दिन जब शाम के 5 बजे तो कोविड योद्धाओं के सम्मान में एक साथ बजे ताली थाली घंटी घंटे घड़ियाल संग मदीना, यहाँ तक कि बच्चे का झुंझुना। ऐसा कभी देखा या सुना? ऐसा कभी देखा या सुना? दुनिया की मानव जाति सन्न थी, लेकिन हमारे निष्क्रिय हो जाने से नेचर मैया कितनी प्रसन्न थी। हमारे निष्क्रिय हो जाने से नेचर मैया कितनी प्रसन्न थी। हम सांस ढंग से नहीं लेते थे, और जो तारे दिन में नहीं दिखाई देते थे गर्द और गर्दिश के मारे, रात को वो दिखे थे सारे के सारे। तब हमें पता चला कि प्रकृति हमारे सहारे नहीं है, बल्कि हम हैं प्रकृति के सहारे। और देखिए एक छोटी सी कविता है, वो मैं आप लोग को सुनाता हूँ। कि देखिए कुछ कविताएं होती है जो कि बहुत जटिल नहीं होती है, बहुत साधारण कविता होती है, लेकिन सुनने के बाद उसका अर्थ बहुत बड़ा होता है। वो एक कविता है कि एक डॉक्टर मित्र हमारे स्वर्ग सिधारे, असमय कोरोना से मर गए, सांत्वना देने हम उनके घर गए। उनकी बिटिया भोली नादान थी, जीवन मृत्यु से अनजान थी, हर बार की तरह द्वार पे आई, देखकर मुस्कुराई उसकी नन्ही सी सच्चाई। दिल को लगी बेधने, बोली अंकल भगवान जी बीमार है ना, पापा गए हैं देखने। और अभी भैया आए थे और उन लोग ने भी थोड़ी दंगे की बात की, और दीदी जो भी पंजाबी भी है। तो सन 84 में एक दंगा हुआ था, आप लोग को पता होगा। वो थोड़ा पंजाबी, वो एक पंजाबी ने इंदिरा गांधी को मार दिया, तो उसकी वजह से लोग पंजाबी को मारने लगे थे। हालांकि ये बहुत बड़ी बात है कि आज के समय में पंजाबी लोग सबसे समृद्ध समाज है। लेकिन तो उस पर क्या किस्सा हुआ था मैं आप लोग को बताता हूँ। कि बच्चों की बात होती है बेहद बुनियादी, मेरी बेटी के बाद ने मेरे रातों की नींद उड़ा दी। जब सन 84 के समय में देश था बर्बाद, तब उसने मुझसे पूछा, पापा हम हिंदू हैं सरदार। ये छोटी सी कविता थी, ये बेहद प्यारी कविता मुझे लगती है। और दंगा एक और हुआ था, अब हम बार बार दंगे की बात करेंगे, आप लोग कहेंगे कि ये फिर केस करवाएगा। एक और दंगा हुआ था 2002-03 के करीब, गोधरा कांड। तो उस पर देखिए ये कविता है कि उसमें ट्रेन में आग लग गई थी, तो एक आग का दरिया सा मन की धरा से गुजरा, एक आग का दरिया सा मन की धरा से गुजरा, भूकंप जैसा कंपन तन की धरा से गुजरा, इस दिल की धड़कनों पर धड़ धड़ती रेलगाड़ी, गुजरात के सफर में जब गोधरा से गुजरा। ये छोटी छोटी कविताएं थी, गंभीर थी। अब हम आप लोग को कविता पे आते हैं। अभिजीत भैया आए थे, वो भी थोड़ी लड़कियों की बात किए थे, और कुछ तो बात किए तो बेहद अच्छा था, हम तो अच्छा ही मानेंगे उसको। और हम लड़कियों पे एक कविता सुनाते हैं जो कि अब थोड़ा कम हो गया है, लेकिन तब भी कई जगह है, दहेज हत्या। उस पर देखिए बहुत पहले कविता लिखी गई थी, अशोक चक्रधर जी ने लिखी थी। और ये कविता लिखे जाने के बाद हजारों पत्र, हजारों लेख, लाखों पत्र प्रधानमंत्री तक भी गए थे। तो ये कविता काफी सक्सेस कविता हम आप लोग को सुनाते। कि देखिए थोड़ा सा हास्य भी है इसमें, कि बहुत दिनों से तमन्ना थी
कि एक दिन ढंग से मौज मस्ती से जीऊं, एक बोतल ठंडी ठंडी बियर पीऊं, एक बोतल ठंडी ठंडी बियर पीऊं। लेकिन फैसला किया कि बियरबाजी तो उसी दिन होगी जिस दिन अखबार में किसी भी औरत के जलने मरने की खबर नहीं होगी। बरसों महीनों हो गए भाई साहब, रोज अखबार पढ़ता हूँ, एक नहीं दो नहीं कई कई औरतों के जलने मरने की खबर नजर आती है और फिर मेरी बियर रह जाती है। क्या करूं, कहां जाऊं, कैसी नाश पीटी करमजली औरतों को समझाऊं कि इस तरह घास फूस की तरह रोजाना मत जलो। अरे हफ्ते में न सही, महीने में एक दिन मेरी एक बियर के लिए नागा कर लो। क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा जो एक दिन छोड़ दोगी, एक दिन मौत से मुंह मोड़ लोगी। पर कैसी मिन्नत और कैसी गुहार, अंधी घाटियों की नाकारा पुकार धकाधक जलती है, धुआंधार जलती है, रोजाना जलती है, लगातार जलती है। क्यों जली? कि दहेज नहीं था, साथ में भारी लगेज नहीं था, दूसरी के पास मरने का दूसरा बहाना था, यही कि पति का किसी और से याराना था। एक को उसकी सास पीटती थी, डंडे से मारती थी, घसीटती थी, एक का पति उसके घर नहीं आता था, अपना पैसा किसी और पे लुटाता था, एक तो ऐसे मरी कि पैसे ही नहीं थे, अपने या पति के जैसे भी नहीं थे। माना इन सब में हालात की मजबूरी है, पर मूर्खाओं जलना क्या जरूरी है? अरे सामने आती, सबको ठिकाने लगाती, सास पीटती थी तो उसके खाने में जुलाब दे देती, पति को क्लोरोफॉर्म का गुलाब दे देती। अरे वो कहीं जाता था तो तुम भी चली जाती, आत्महत्या वो करता तुम तो न मर पाती। और हमारे देश का कानून भी बड़ा महान है, यहाँ हत्या को आत्महत्या सिद्ध करना बड़ा ही आसान है। ये पुलिस भी मेरी कोई मदद नहीं करती है, सब कुछ हो जाता है तब पहुंचती है। मेरी पुलिस को एक सलाह है कि वो हर नव विवाहित जोड़ों पर एक एक पुलिसमैन तैनात किया जाए, जो साल भर तक संबंधों की रिपोर्ट लेकर आए। रिपोर्ट चूंकि बेहद मैन्यूट होगी, तभी उसे खिड़की से झांकने की छूट होगी। प्यार है या लड़ाई वो देख के आएगा और बताएगा, पर माफ कीजिएगा मैंने भी क्या आइडिया परोसा है, भला पुलिस का भी कोई भरोसा है? ये बस नए नए जोड़ों को धमकाएंगे, इतना 2 वक्त रिपोर्ट में जलवा दिखाएंगे। इसलिए पुलिस से तो नहीं, नादान औरतों तुम्ही से कहता हूँ कि एक दिन ढंग से मौज मस्ती से जी लेने दो, एक बोतल ठंडी ठंडी बियर पी लेने दो। अब इस कविता का अंत आप देखिए। एक सेठ जी बड़े मनमौजी थे, हमारे मित्र कम पड़ोसी थे। उन्हें हमारी घोषणा का पता था, पर बेटे के ब्याह में भारी दहेज लिया था, ये हमें अखरता था। तो एक दिन खबर आई कि उनकी बहू बेधड़क मर गई। हमने सोचा लो कल की भी बियर गई, कल सुबह अखबार में समाचार होगा, उससे हमें अगली कल का इंतजार होगा। लेकिन जब सुबह हुआ तो मेरे द्वार पर सेठ जी आए, द्वार खटखटाए, और जैसे ही मैंने दरवाजा खोला वो बोले, ये लीजिए मयंक जी बियर की बोतल, आज अखबार में बहू के मरने का समाचार नहीं है। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, ये आज का अखबार नहीं है। वो बोले अखबार आज का है और ये खबर नहीं है, मामला राज का है। तो वारे मेरे देश के अखबारों, क्या तुम झूठ बोलकर मुझे बियर पिलाओगे? मैंने फैसला किया कि मैं बियर नहीं पीऊंगा, मैं कभी बियर नहीं पीऊंगा, मैं कतई बियर नहीं पीऊंगा, मैं हरगिज बियर नहीं पीऊंगा, मैं कभी बियर नहीं पीऊंगा। और अब तो लगता है कि बियर उसी दिन पेट में जाएगी जिस दिन कोई ऐसी सुविधा आएगी जो औरतों को जलने से बचाएगी, जो औरतों को मरने से बचाएगी, जो औरतों को जलने से। और मैं आप लोगों को एक लास्ट कविता सुनाता हूँ, बिल्कुल अंतिम कविता है। ये थोड़ी सी हल्की सी जटिल कविता है, ये पढ़ना याद करना ये सब बहुत मुश्किल माना जाता है। यह भी कविता अशोक चक्रधर जी ने लिखी थी। इस कविता की खास बात यह है कि एक बहुत पहले, जो कि ये मैं सारी कविता आप लोगों को जो सुना रहा हूँ 1975-80 के टाइम लिखी हुई है, और अगर ये भी आप कविता को रिलेट कर रहे तो ये बड़ी बात होगी। तो ये एक सर्वे हुआ था बहुत बड़ा, जिसमें ये देखा गया कि पूरे भारत के सबसे ज्यादा समझदार बच्चे कहाँ पाए जाते हैं। तो लोगों को लगा कि कहीं इंग्लिश मीडियम के बहुत बड़े स्कूल में पाए जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो दिल्ली के जामा मस्जिद के नीचे तंग गलियों में पाए जाते हैं। तो वो कैसे? क्योंकि उन लोग पैदा होते बाहर समाज में काम करने के लिए निकल जाते हैं और उन्हीं से उनका बड़प्पन शुरू होता है। तो वो कैसे शुरू होता है, पहले वहां के गली की व्याख्या और फिर कैसे बच्चे बड़े होते हैं, क्या काम करते हैं। तो वो कविताएं आप लोग सुनिए और अच्छा लगेगा तो ताली बजाइएगा। कि गलियों से गले मिलती गलियां हैं, गलियों से गले मिलती गलियां हैं, गलियां ही गलियां हैं, गलियां दर गलियां हैं, और गलियों में महकती हुई पूरी एक दुनिया है।
गलियों में महकती हुई पूरी एक दुनिया है। तो गली हाफिज बनने वाली, गली हकीम जी की, गली सुर्ख पोशा वाली, गली मीर दर्द वाली, गली मैगजीन वाली, तखत वाली, जूते वाली, गली कुल पहाड़ी इंडी, गली गधे वाली, गली बजरंग बली, गली आले वाली, गर्मी वाली, जाड़े वाली, गली है अखाड़े वाली। तो गलियां ही गलियां हैं, गलियों से गले मिलती गलियां हैं और गलियों में महकती हुई पूरी एक दुनिया है। इस गली का हाथ थामे दूसरी गली चली गई उस गली से गले मिलने। पहली ने दूसरी के सर पर हाथ फेरा, तीसरी ने चौथी के पांव छुए, 11वीं ने 12वीं का फूला हुआ पेट ही टटोल लिया। ये गली अगली के घुटने पर बंद गई और खत्म हो गई। और ये है कि सीना चीरे, माथा चूमे, हाथ भी मिलाती हुई निकल गई और गलियों से कई दूर चुपती खबर के बाजार में सौदा लेने। तो गलियों के सिर, माथे, गर्दन, हाथ, पैर, पेट, पहुंचे में कूचे हैं, छत्ते हैं, खिड़की है, हवेली है, आलान वालान मारान सहेली है। तो कटरा मशुआना, कटरा बुलबुल खाना, छत्ता चुया, मैन का तैराहा बैराम खाका, हवेली है दरकुली पत्थर वाला, कमरा बंदर, शाहगंज, खिड़की, तपस्सू की, फाटक, पिट्टी, सुल्तान, शेरफ, गनबारा दरी, चूड़ी वालान भी है, बल्ली मारान भी है, सुई वालान है, तो टोकरी वालान भी है, गली कुल करैया है, गली शाहतारा है, गर्ज ये की गलियां हैं, गलियां ही गलियां हैं और गलियों में महकती हुई पूरी एक दुनिया है। गलियों में महकती हुई पूरी एक दुनिया है और गलियों में बच्चे हैं, गलियों में बच्चे हैं, बच्चे ही बच्चे हैं, बच्चे दर बच्चे हैं, बच्चों में बटे हुए बच्चे हैं और तथाकथित बच्चों से कटे हुए बच्चे हैं। तथाकथित बच्चों से कटे हुए बच्चे, बच्चे क्यों कहें इनको, बच्चे जवान है, बच्चे बूढ़े हैं, जिंदगी की इत्र सेंट खुशबू नहीं है ये, जिंदगी के कूड़े हैं, जिंदगी के कूड़े हैं, बच्चे जवान है, बच्चे बूढ़े हैं। क्या करते हैं बच्चे कि जिल्द साज कर खंदाज, फेरी वाले, चूड़ी वाले, फल वाले, ठेले वाले, शरबत पतंग वाले, पालिश वाले, मालिश वाले, जरदोजी कढ़ाई वाले, बेचती है, दर्जी है, पंसारी नाई है, खींच रहे गाड़ी है या फिर कबाड़ी है, वरक कूटते हैं, ये मिठाई भी बनाते हैं, बावर्ची है, दिन भर रोटियां पकाते हैं, ये बच्चा इंक बॉय, ये बच्चा पेपर बॉय, ये रिक्शा खींचता है, घर भर को सींचता है, ये रिक्शा खींचता है, घर भर को सींचता है। और वह जो मोटे मोटे ग्रंथों पर, संतों की वाणी पर, किस्सा कहानी पर, इतिहास, भूगोल, गीता, कुरान पर, अंक गणित, बीज गणित, ज्ञान विज्ञान पर गोंद ले गत्तों से जिल्ले चढ़ाता है। दिन भर की मेहनत के बाद क्या पाता है, सुबह से शाम तक कागज मोड़े, यही इसकी जिंदगी का आखिरी मोड़ है, यही इसके अतीत का घटाना है और यही इसके भविष्य का ध्येय है। और वह जो लिथोप्रेस पर इनके या उनके भाषणों की खबर वाला लाल नीले रंगों में पोस्टर निकालता है और वह खुद लाल नीली स्याही से पुता हुआ पोस्टर बना खड़ा है। क्या आपने कभी इस पोस्टर को पढ़ा है? वह जो काटता है, वह जो सिलता है, वह जो कूटता है, वह जो पीसता है, वह जो चढ़ता है, वह जो मरता है, वह जो ढोता है, वह जो इन सब के बावजूद रोता नहीं है लेकिन काम करता है, पूरी नींद सोता नहीं है लेकिन वो कोमल फूल सा नहीं है माफ करना, वो रंगीन सपना भी नहीं है माफ करना, उसे अपने आप पर भरोसा है, उसका कोई अपना नहीं है माफ करना। खेल के मैदान नहीं है, कारखाने और कोठियां हैं सिर्फ, खेल खिलौने नहीं है, मेहनत की रोटियां हैं सिर्फ। उसे पता है क्या चीज उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, कि वो एक दिन की कमाई से बाप के लिए दवाई लाता है, 2 दिन की कमाई से बहन के लिए दुपट्टा लाता है, और याद कीजिए वो प्रेमचंद जी की कहानी कि वो 3 पैसे में दादी के हाथों को जलता देख चिमटा खरीद कर लाता है। चिमटा खरीद कर लाता है, खिलौनों के लिए नहीं ललचाता है। तो नैतिक शिक्षकों, देश के रक्षकों, इस फसल को नष्ट होने से पहले बचाओ और समय से पहले हो गए इन बूढ़ों को बच्चा बनाओ। समय से पहले हो गए इन बूढ़ों को बच्चा बनाओ, समय से पहले हो गए इन बूढ़ों। बहुत बढ़िया है। मैं इनके लिए एक बार बता रहा हूँ, बहुत अच्छा याद कर लिया तुमने। पर एक बात याद रखना, जितना याद है सब नहीं सुनाना होता है। नहीं, फिर तो ज्यादा 1-8 घंटे का हो जाता है, याद तो बहुत ही कम ही सुना है। अरे वाह, बेहतरीन। पर इतना याद है, अभी 10th में है, अब मुझे रिजल्ट भी देखना है इसका।